Hello students, welcome again. And today I will start your new topic, that is the introduction of trigonometry. It is your 8th chapter of your syllabus. Introduction to trigonometry. Clear? I think ये आपके लिए नया है, नया पार्ट है. क्लियर? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आज से पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ी, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया ये आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं अभी तक. क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है. अगर आप इसको बहुत डीप में समझ लेंगे, यानी कि अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे, तो आपको बहुत इजी रहेगी. ट्रिग्नोमेट्री फुल मार्क्स देती है और आपको बहुत इजी रहते हैं क्वेश्चंस. क्लियर? जितना ही आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा मजा आता है इसमें. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ हम डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं. मान लिया ये हमारा फ्लैट सरफेस, यानी कि हमारी अर्थ सरफेस है, यानी कि ये हमारी अर्थ क्या है, ये हमारी है अर्थ. क्लियर? अर्थ के एक साइड पे ये हमारा एक बिल्डिंग है. क्लियर? ये हमारी एक क्या है, बिल्डिंग है, और दूसरी साइड पे ये एक बिल्डिंग है. क्लियर? और इस बिल्डिंग के यहाँ पे क्या है, एक विंडो है. ठीक है, विंडो है. बात समझ में आई? ये विंडो, और इस विंडो से एक जो गर्ल्स है वो इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रही है. बात समझ में आई? यानी इस विंडो से एक गर्ल्स जो है इस बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रही है. क्लियर? तो देन हम लोग इस बिल्डिंग की हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे. अगर हमें ये दिया है कि ये हाइट दी हुई मान लो 5 सेंटीमीटर या 10 मीटर, मान लो ये 10 मीटर है. 10 मीटर हाइट ये दे रखी है, और इस 10 मीटर की हेल्प से हम लोग ये हाइट हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं. मान लो ये बिल्डिंग थी, यहाँ पे इसका टॉप है, और एक बॉटम पे यानी कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे एक कोई ऑब्जेक्ट्स पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो कोई भी पर्सन है इस तरीके से, और वो इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है. मान लिया ये एंगल थीटा पे. ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या है कि ये डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस दी है और ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है. क्लियर? तो ये हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इन डिस्टेंस को जिस टेक्निक से फाइंड आउट करते हैं उस टेक्निक्स को हम लोग मैथमेटिक्स की ब्रांच में क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री. बात समझ में आई? अब ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा है, तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड है. एक तो है ट्राई, प्लस, ग्नो और मेट्रॉन. ये हमारे 3 वर्ड है. तो ट्राई का मतलब होता है 3 साइड्स. बात समझ में आई? कौन का मतलब, और सॉरी, ट्राई का मतलब होता है 3, कौन का मतलब हो गया साइड, एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट. यानी मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में हम लोग 3 साइड का मेजरमेंट, 3 साइड का मतलब 3 साइड किसमें होती है, किसमें होती भाई, ट्रायंगल्स में होती हैं. किसमें होती हैं? ट्रायंगल्स में होती हैं. और ट्रिग्नोमेट्री ने क्या बताया, ट्राई मतलब 3, जीएनओ मतलब ग्नो मतलब साइड, और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट. तो कहने का मतलब 3 साइड का मेजरमेंट से रिलेटेड जो टेक्निक्स है वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है. तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स. एंगल्स एंड साइड्स के बीच का हमको क्या देता है, रिलेशन देता है. वो ब्रांच हमारी क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है. बात समझ में आ गई? ये जो हमने 2 एग्जांपल्स दिए
तो वो एग्जांपल्स कौन सी ब्रांच से हम लोग सॉल्व करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच से सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के तीनों वर्ड्स का हमने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। ट्राई मतलब थ्री, ग्नो मतलब साइड, क्लियर, और मेट्रो मतलब मेजरमेंट्स, क्लियर। तो कहने का मतलब तीन साइड होती है किसमें? ट्रायंगल्स में होती हैं, और उस ट्रायंगल्स में एंगल और साइड के बीच का जो रिलेशन है वो हम लोग किस में मेजरमेंट यानी किस टेक्निक्स में स्टडी करेंगे? वो टेक्निक्स का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं तो हम लोग बात करेंगे किसकी? रेशियो की, क्लियर। हम लोग जो बात करेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट जो टॉपिक है वो रेशियो है। क्या है? ये रेशियो है। ओके, सो स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर दैट। Okay students, on the top I have written the definition of trigonometry, that is which deals with the measurement of angle and the problems allied with the measurement of angles and side, with the measurement of angles and the problems allied with the angles. Okay, ये definition है trigonometry की। and then after that T ratio of an acute angle, T ratio मतलब trigonometric ratio of an acute angle of right angle triangle। हम लोग सबसे पहले यानी कि जो आपके सिलेबस में है वो रेशियो किसका है? एक्यूट एंगल्स के बेसिस पे साइड्स का रेशियो हम लोग डिफाइन करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसमें करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, क्लियर। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, मान लिया ये सी ए बी क्या है हमारा? एंगल सी ए बी इज एन एक्यूट एंगल। क्या है हमारा? एक्यूट एंगल है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग एंगल्स को डिनोट करते हैं थीटा। दूसरा डिनोशन होता है यहाँ पे आप इसको ले सकते हो फाई। क्या होता है? थीटा होता है और फाई होता है, क्लियर। मोस्टली डिनोशन आपके थीटा और फाई से डिनोट कर सकते हो। बाकी आप एबीसी भी बोल सकते हो, पीक्यूआर भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे जो एंगल का डिनोशन हम लोग जनरली करते हैं वो थीटा और फाई से करते हैं, क्लियर। अब जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो मेजरमेंट के दो टेक्निक्स हैं। एक तो हमारा है डिग्री, क्लियर, जैसे हम लोगों ने लिख दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर, डिग्री हो गया। दूसरा तो ये हमारा क्या है? ये सेक्साडेसिमल है, ये सेक्साडेसिमल है, क्लियर। सॉरी, ये हमारा क्या हो गया? सेक्साडेसिमल सिस्टम है, क्लियर। और दूसरा होता है हमारा रेडियन में। क्या होता है? रेडियन में होता है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, क्लियर। ये हम लोग जो डिग्री में मेजरमेंट करते हैं वो हमारा कौन सा होता है? सेक्साडेसिमल और रेडियन में होता है, क्लियर। दूसरा रेडियन में होता है जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, क्लियर। तो कहने का मतलब होता है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है? अगर मिनट में बात करें तो 1 डिग्री इक्वल्स टू हमारा 60 मिनट होता है, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के। अगर ऊपर एक डैश है तो ये मिनट को डिनोट करेगा। कहने का मतलब ये हमारे क्या है? मिनट है, और ये हमारे क्या है? सेकेंड है, क्लियर। ये जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो ये आपको मिलने वाला है, ये फर्स्ट ईयर में। लेकिन यहीं पे हम बता दे रहे हैं कि ये हमारा कौन सा मेथड होता है? ये सेक्साडेसिमल होता है, और दूसरा रेडियन यानी कि पाई में हम लोग करते हैं, क्लियर। तो अब हम अपने जो मेन टॉपिक है उस पर चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें रेशियो फाइंड आउट करने हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एडजेसेंट साइड हो जाएगी, क्लियर, किसकी? थीटा के रेस्पेक्ट में, और थीटा की ये हमारी क्या हो जाएगी? अपोजिट साइड हो जाएगी, क्लियर। और ये हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज, क्लियर। अगर इसकी बात करें तो ये हम बेस भी बोल सकते हैं इसको, और ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर हो गया, क्लियर। एंड देन ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, अब रेशियो की बात करते हैं। तो रेशियो हमारा क्या होता है? अगर इस ट्रायंगल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें,
बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हमारा पी क्यू हो गया। तो अगर हम AP अपॉन AB का रेशियो निकालें, AP अपॉन AB का इक्वल्स टू PQ अपॉन BC, PQ अपॉन PQ अपॉन BC, क्लियर। सिमिलरली AQ अपॉन AC, क्लियर। तो ये हमारा कहीं भी ये जो रेशियो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, क्लियर। चाहे हम इसको एक पार्ट में, दो पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में, चार पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दें, लेकिन ये जो रेशियो रहेगा वो हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। बट कंडीशन हमारी क्या है कि ये जो एक्यूट एंगल है वो आपका सेम रहना चाहिए, क्लियर। क्या रहना चाहिए? सेम, एक्यूट एंगल सेम रहना चाहिए, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दिस जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइकन्स यूज होते हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं, क्लियर। अब साइन ऑफ क्या होते हैं हमारे? 6 होते हैं। साइन होता है, कॉस होता है, टेंजेंट होता है, कॉस्केंट होता है, सेकेंट होता है और कॉटजेंट होता है, क्लियर। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, क्लियर। तो अगर हम इस फिगर की हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो साइन ऑफ ए, साइन ऑफ एंगल ए वो हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बात समझ में आई? क्लियर। देन कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस में हम लोग क्या यूज करेंगे? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर। देन टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो टेंजेंट में हमारा क्या होगा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, क्लियर स्टूडेंट्स। प्लीज नोट इट फास्ट एंड देन आफ्टर एक्सप्लेन नेक्स्ट थिंग। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ी होगी? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, क्लियर। और उसके बेसिस पे आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते थे? पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते थे। कि अगर जहां पे ये कंडीशन आ जाती थी तो हम लोग ये बोलते थे कि इट डिनोट्स द राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर। ये कंडीशन किसके लिए होती है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है। मान लिया अगर 3, 4, 5 की बात करते हैं तो कहने का मतलब ये क्या है? इट इज एन पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्लियर। तो अब स्टूडेंट्स इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? सारे के सारे जो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, क्लियर, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं, क्लियर। तो एक चीज और हमें आपको सिखानी है कि बहुत सिंपल वे में आप इनको कैसे याद रखोगे, क्लियर। अगर हम इस थीटा एंगल यानी कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन अब थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग सारे रेशियो फाइंड आउट करने हैं, क्लियर। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट, कॉसेकेंट, सेकेंड, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है कि उनको आप इन साइड्स के रेशियो में कैसे राइट करेंगे, क्लियर। तो अब हमारा क्या है? थीटा के अपोजिट में क्या है? ये दैट इज अ परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ में जो यानी कि एडजेसेंट पे लगा हुआ वो हमारा बेस है। अगर हमारा थीटा यहाँ पे पहुंच जाता है, मान लीजिए थीटा यहाँ पे है, सी की बात करेंगे, तो जो थीटा, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर। बट हाइपोटेन्यूज जो आपकी होती है वो रिमेन सेम रहती है, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? अब हम लोग बात कर लेते हैं एक चीज, सीधी सी बात हम लोग लिख लेते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, क्लियर। पी से हम लोग क्या बोलेंगे? पाकिस्तान,
क्लियर। पाकिस्तान, बी से भूखा, टी से प्यासा, क्लियर। एच से हरा, सॉरी एच फॉर हिंदुस्तान यहां पे लिखेंगे हम लोग, हिंदुस्तान। और इस एच का मतलब हो गया हरा और इसका मतलब हो गया भरा। कहने का मतलब क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसको समझेंगे कैसे, ये सर आपने क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझको, लेकिन इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। पहला पाकिस्तान भूखा, पहले लिखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सीधे ये हम लोगों ने क्या किया, राइट कर लिया। समझ में आ गई बात, क्या कर लिया, राइट कर लिया। उसके बाद क्या होगा, पहला जो बना दैट इज P by H, वो क्या हो गया, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ओके, देन नेक्स्ट P by H बना ना भाई, यहाँ पे लिख दीजिए cos के नीचे क्या बना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। देन नेक्स्ट वो किसकी होगी, P by B, यानी tan की वैल्यू होगी P by B। अब बात समझ में। अब जो sec होता है, सेकेंड जो होता है वो cos का उल्टा होता है, यानी कि इसको 1 अपॉन हम लोग cos भी लिख सकते हैं। तो यानी cos का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, h by b, यहां से भी करेंगे तो h by b ही आएगा। बात समझ में आ गई स्टूडेंट। फिर cosec जो होता है वो sin का उल्टा होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1 अपॉन sin थीटा। अब इसको अपोजिट करो, चाहे यहां से अपोजिट कर लो, h by p हो जाएगा। देन cot z मतलब cot जो होता है वो अपॉन 1 अपॉन tan थीटा होता है। क्लियर। तो 1 अपॉन tan थीटा यानी कि b by p हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और एक रिलेशन है, जो tan थीटा होता है, sin थीटा और अपन cos थीटा अगर हम लोग करते हैं क्या आएगा, sin थीटा अपन cos थीटा अगर हम लोग कर लें तो sin थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, P by H, और cos थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, B by H। क्लियर। ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ, फोर्थ टर्म हुआ। क्लियर। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा होगा कि इस तरीके से अगर हमारा आ जाता है, क्लियर, तो हम लोग क्या करें कि लास्ट वाले की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, फर्स्ट वाले की, और सेकंड की थर्ड से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, P इंटू एच हो जाएगा और इधर B इंटू एच हो जाएगा। तो ये एच एच कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मीन्स हमारा क्या आ जाएगा, P by B, और P by B हमारा क्या है, tan थीटा। तो कहने का मीन्स हमारा यहाँ से क्या निकला कि जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगी। क्लियर। अब इसी का अपोजिट अगर लिखना चाहें cos थीटा की, यानी कि कॉटेजेंट की cot थीटा, वो हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टैंड। फटाफट नोट करो और इसी फॉर्मूलों पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। प्लीज नोट फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल ले रहा हूं और उस एग्जांपल की हेल्प से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, किसी भी एंगल्स के रेशियोज फाइंड आउट कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, क्वेश्चन इज दैट कि sin A equals to 8 by 17, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि लेट अस ड्रा अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, जिसपे हमारा क्या है, एक एंगल A है, यहाँ पे मान लिया लेट। क्लियर। तो हमने क्या किया सॉल्यूशन में, लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल, अ राइट एंगल ट्रायंगल, अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, ABC। क्लियर। जहां पे B हमारा क्या है, वो राइट एंगल। क्लियर। अब दिया क्या हुआ है, sin A इक्वल्स टू दिया हुआ है 8 by 17। तो sin का मतलब क्या होता है हमारा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो क्या होता है, P by H होता है। तो ये हमारा हो गया P यानी कि परपेंडिकुलर, ये हो गया H, सॉरी ये हमारा हो गया B, और ये हो गया H। तो P इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 17। क्लियर। या इसको आप एक रेशियो भी ले सकते हो, यहाँ पे 17 के भी मान सकते हो। क्लियर। और B आपको फाइंड आउट करना है, और H आपका कितना दिया हुआ है, 7, सॉरी P आपका है 8, इसके साथ एक हम लोग कांस्टेंट जोड़ेंगे, और H दैट इज आपका 17
के है। क्लियर? तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, BC जो निकाली वो हमारी कितनी हो गई 8K और AC जो हो गई वो 17K हो गई। क्लियर? क्योंकि ये हमारा क्या होता है रेशियो में दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ ऐड कर लेते हैं। क्लियर? अब हम लोग क्या है बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें दिया हुआ है 17K होल स्क्वायर, AB फाइंड आउट करना है, प्लस BC हमें क्या दिया हुआ है 8K। क्लियर? ये आपका हो जाएगा 289K स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया 64K स्क्वायर। तो यहाँ से AB स्क्वायर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 289 माइनस 289K स्क्वायर माइनस 64K स्क्वायर। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 225K स्क्वायर। क्लियर? और यहाँ से आप जब AB की वैल्यू फाइंड आउट करोगे यानी कि टेकिंग रूट बोथ साइड तो AB आपका क्या हो जाएगा 15K आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया यहाँ से 15K। ये तो आ गई आपकी AB की वैल्यू। अब हमें क्या करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने। तो अदर पहला यानी कि cos A क्या होता है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि B/H। तो वो आपका हो जाएगा 15K/17K यानी K कैंसिल होगा यानी कि कितना हो जाएगा 15/17। देन नेक्स्ट tan A क्या होता है B/B, वो आपका हो जाएगा 8K/15K कैंसिल हुआ यानी कि आ गया 8/15। देन नेक्स्ट sin cos tan, आप इसका cot ले लो तो cot इसका अपोजिट हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा B/P। तो वो कितना हो जाएगा 15/8। देन sec A, sec क्या होगा cos का उल्टा यानी कि H/B। तो H/B आपका कितना आएगा 17/15 हो जाएगा 17/15। क्लियर? नेक्स्ट आपका बचा क्या हमारा cosec। cosec किसका होगा साइन का उल्टा यानी H/P और H/P की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 17/8 आएगी। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। क्लियर? ये सिर्फ क्या था एक एग्जांपल्स था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कि कैसे अगर आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो उसकी हेल्प से आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे व्हेन यू हैव एन एक्यूट एंगल। क्लियर? क्योंकि आपके सिलेबस में एक्यूट एंगल की बेसिस पे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडेस क्लास इज ओवर राइट नाउ एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। If you have any confusion related to today's topic, then please comment in a comment section box also. Okay, thank you, have a nice day.